Good evening, all of you. Welcome to the first zoology class of second semester. आज हम करेंगे comparative anatomy of integumentary system. As the name indicate, if you see integument को अगर हम layman language में कहें तो इसको हम skin भी कहते हैं. Correct? Now, what is integumentary system? It is the, if you see, study of integument or skin and structures which are derived from integument or skin. Correct? So, in together you can say it is the study of skin and the structures derived from the skin. That is known as integumentary system. करेक्ट. तुम्हें पता है कि स्किन जो है वो हमें एक्सटर्नली पूरी बॉडी पर एक कवरिंग प्रोटेक्शन का काम करती है. नॉट ओनली दैट, स्किन जो है अगर आप देखो तो इनर लाइनिंग यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग भी बनाती है. म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? अगर आप देखोगे तो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है, नेजल चैम्बर में प्रेजेंट है, इसके अलावा इफ़ यू सी आईलिड्स पर प्रेजेंट है, रेक्टम एंड इवन यूरिनोजेनाइटल डक्ट. इनकी जो इनर लाइनिंग है दैट लाइनिंग इज नथिंग बट म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग विच इज़ पार्ट ऑफ स्किन ओनली. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है स्किन जो है नॉट ओनली इट इज़ प्रेजेंट एज आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी बट वो इनर लाइनिंग भी बनाती है. ठीक है. इसके अलावा अगर आप देखोगे स्किन जो है इट लुक्स एज इफ थिन एक कवरिंग है, एक पतली सी लाइनिंग है. नहीं, स्किन जो है, स्किन को अगर हम कहें तो स्किन इज अ कंपाउंड ऑर्गन. स्किन को हम कंपाउंड ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्किन को अगर जब स्किन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो तुम्हें पता होगा कि हम इस तरह यूजुअली ड्रॉ करते हैं. से दिस इज एपिडर्मिस एंड दिस इज डर्मिस. स्किन जो है दो लेयर्स की बनी हुई है. आउटर लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस और इनर लेयर ऑफ स्किन को बोलते हैं डर्मिस. तो एपिडर्मिस जो है वो एम्ब्रियोलॉजिकली एक्टोडर्म से बना हुआ है. डर्मिस जो है वो मीजोडर्म से बना हुआ है. सो अब आप देखो कि जो स्किन है, इफ़ यू सी स्किन इज बेसिकली फॉर्म फ्रॉम टू जर्मिनल लेयर्स दैट इज एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म. इसीलिए स्किन को कंपाउंड ऑर्गन भी कहते हैं. इसके अलावा स्किन जो है इसको एक तरह से मास्टर ऑर्गन का भी नाम दिया गया है, या कई बार इसको कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. क्यों? क्योंकि केवल स्किन जो है प्रोटेक्शन का काम ही नहीं करती, स्किन जो है और भी बहुत सारे फंक्शन करती है. जैसे एक्सक्रीशन है, लोअर एनिमल्स में इफ़ यू सी रेस्पिरेशन का भी काम करती है. सो दिस वे इफ़ यू सी इट कैरीज आउट मैनी अदर फंक्शंस ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन दैट इज़ प्रोटेक्शन. और इसके अलावा जैसे कि हमने बताया कि स्किन जो है एपिडर्मिस और डर्मिस की बनी हुई है, तो जो स्किन के डेरिवेटिव्स हैं हम उनको भी इसी तरह डिवाइड करते हैं. अगर वो एपिडर्मिस से फॉर्म हुए तो हम उनको कहेंगे एपिडर्मल डेरिवेटिव, और अगर वो डर्मिस से फॉर्म हुए तो हम उन्हें कहेंगे डर्मल डेरिवेटिव. अगर आप देखोगे स्किन के क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं, इफ़ यू सी डेरिवेटिव्स, बिकॉज ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है स्किन डेरिवेटिव्स. इसमें आप देखोगे हमारी बॉडी में कितनी सारी वेरियस टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट है. हेयर जो है स्किन डेरिवेटिव है, फेदर है, नेल्स हैं, क्लॉज हैं, हूव्स हैं, एंड इफ यू सी स्केल्स हैं, बीक्स हैं, बीक है बर्ड्स में. तो
अगर आप देखोगे तो इस तरह जो है हूफ है, सॉरी हूव्स तो हो गया, हॉर्न्स है। तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये स्किन से डिराइव किए हुए हैं। सो देर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लार्ज डिफरेंट डेरिवेटिव्स डिराइव्ड फ्रॉम स्किन। अब हालांकि हमारे सिलेबस में ग्लैंड्स है और डिजिटल टिप्स हैं, हम उनको डिटेल में केवल ये दो ही चीज़ें करेंगे, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन। अब इफ़ यू सी जो डेरिवेटिव्स भी हैं स्किन के, वो किस पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट, वेदर द एनिमल इज एक्वेटिक और इट इज टेरेस्ट्रियल और इट इज एम्फीबियस। अगर एम्फीबियस है तो लार्वल कंडीशन है या अडल्ट है, इस तरह जो वो डिफ़र करता है। कई बार तो क्या होता है कि सेम एनिमल में भी अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग है। जैसे हेड में आप देखो हेयर है स्किन डेरिवेटिव, एक डिजिटल टिप्स पर जो है नेल्स होते हैं। तो सेम एनिमल में भी डिपेंड ऑन द एरिया और पार्ट ऑफ द बॉडी, वहाँ पर अलग अलग स्किन के डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्किन डेरिवेटिव्स पे। स्किन डेरिवेटिव्स में जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अपने सिलेबस में ग्लैंड्स हैं और डिजिटल टिप्स हैं। तो आज हम करेंगे ग्लैंड्स। ठीक है, पर एक्चुअल ग्लैंड्स पर आने से पहले एक बार थोड़ा सा ना आपका जो क्लासिफिकेशन का रिवीजन करा देती हूँ, तो क्योंकि बीच बीच में वो यूज़ होगा तो तुम्हें समझ में आना चाहिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे कि जो फाइलम कॉर्डेटा है, ये हालांकि आप पिछली क्लास में कर चुके होगे। मैंने तो तुम्हें एनिलिडा तक कराया था, नहीं एनिलिडा नहीं, सॉरी मोलस्का तक कराया था, और अगले पेपर में अकाइनोडर्मेटा ऑनवर्ड्स जो है और कॉर्डेट जो है तो नेक्स्ट पेपर में था। तो अगर आप देखोगे फाइलम कॉर्डेटा जो है इसको फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, or you can say subphyla. Phyla is plural. First one is subphylum Urochordata. Second is subphylum Cephalochordata. Next one is subphylum Vertebrata. करेक्ट, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो एज द नेम इंडिकेट यूरो, यूरो का मतलब क्या होता है? टेल। इसका मतलब क्या है कि नोटोकॉर्ड जब टेल जो लार्वल स्टेज में टेल रीजन में प्रेजेंट होती है, उन एनिमल्स को हम सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो का मतलब क्या है? सिफेलो का मतलब है हेड, यानी कि जब नोटोकॉर्ड हेड तक एक्सटेंड हो जाती है तो उन एनिमल्स को हम सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा में प्लेस करते हैं। और वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है दैट इज़ नो मोर प्रेजेंट, और नोटोकॉर्ड की जगह क्या आ गया? नोटोकॉर्ड की जगह अब वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, इसीलिए उन एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। कई बार क्या होता है यूरोकॉर्डेटा को और सिफेलोकॉर्डेटा को हम प्रोटोकॉर्डेट में भी क्लासीफाई कर देते, किसी किसी बुक में इनको हम प्रोटोकॉर्डेटा भी बोल देते हैं या प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोल देते हैं। करेक्ट। अब अगेन इफ यू सी सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सब डिविजन्स। फर्स्ट सब डिविजन को हम बोलते हैं एग्नैथोस्टोमेटा। नेक्स्ट सब डिविजन इज gnatostomata. Agnatha means
ग्नैथो मीन्स जॉ, राइट। इसमें तो ग्नैथोस्टोमेटा में क्या है, जॉज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ए ग्नैथा मीन्स एब्सेंस ऑफ जॉ, यू कैन से जॉलेस कॉर्डेट्स, ठीक है। तो इसमें केवल एक ही क्लास है, दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्योंकि बार बार ये वर्ड साइक्लोस्टोम यूज होता है, इसीलिए मैंने तुम्हें बता रही हूँ। इसमें जो है यानी कि साइक्लोस्टोमेटा आता तो वर्टिब्रेटा में, पर एक ग्नैथोस्टोमेटा सब डिवीजन में आता है। और जिसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो है पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन, ये दो एग्जाम्पल इसके ए ग्नैथोस्टोमेटा के। नाउ वी कम टू ग्नैथोस्टोमेटा. Gnathostomata, if you see, it is again divided into two superclasses. First superclass is Pisces and second superclass is Tetrapoda. तो ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? ये क्लासिफिकेशन जो है लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे। जैसे पिछला क्लासिफिकेशन जो है जॉ के बेसिस पे था, ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बेसिस पे है। यानी कि पाइसेस में क्या होता है, लोकोमोशन इज बाय फिन्स, और जिसमें कि तुम्हें पता ही है कि जो पाइसेस में अगेन ये जो दिस पाइसेस, इफ यू सी, दिस इज सुपर क्लास, दिस सुपर पाइसेस इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू, you can say, classes. Which are these two classes? These are chondrichthysis ये जो है किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया इसको? ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। यदि स्केलेटन जो है कार्टिलेजिनस है तो हम उसको कॉन्ड्रिक्टाइज में क्लासीफाई करते हैं। यदि स्केलेटन जो है बोनी है तो हम उसको ऑस्टिकथाइज क्लास में क्लासीफाई करते हैं। करेक्ट। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट सुपर क्लास, दैट इज टेट्रापोडा, राइट। टेट्रापोडा में अगर जो अगला क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो अगली क्लासेस हैं वो किस बेसिस पे डिवाइडेड है? दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किन, ठीक है। पाइसिस को हमने जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बेसिस पे डिवाइड किया था। टेट्रापोडा में अगर आप देखो, टेट्रा एज अ नेम इंडिकेट, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या थे? फिन्स थे। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? टेट्रापोडा, यानी कि 4 लिम्स आर देयर, राइट। नाउ टेट्रापोडा जो है अगेन क्लासेस में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ स्किन, ठीक है। फर्स्ट जो क्लास है, ये हम क्लासेस कर रहे हैं। फर्स्ट जो क्लास है अगर आप देखोगे तो वो है एम्फीबिया। एम्फीबिया में स्किन जो है वो क्या है? स्किन जो है थिन एंड मॉइस्ट है। फिर है, दिस इज फर्स्ट क्लास। सेकेंड क्लास इज रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में जो स्किन है वो क्या है? स्किन इज कवर्ड बाय एपिडर्मल स्केल्स। थर्ड क्लास इज एव्स। यहाँ पर जो स्किन है दैट इज कवर्ड बाय feathers. Fourth class, if you see, fourth class is Mammalia. Mammalia में जो skin है that is covered by hair, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें एक तरह से यू कैन से फाइलम कॉर्डेटा का एक क्लासिफिकेशन का जिस्ट बताया, क्योंकि बार बार एवरी टाइम, पर्टिकुलरली जैसे मैंने तुम्हें बताया साइक्लोस्टोमेटा का जिक्र होएगा बार बार, तो तुम्हें पता होना चाहिए अगर मैं साइक्लोस्टोम कह रही हूँ तो मैं किसके बारे में कह रही हूँ, राइट। इसी तरह से एक और क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँगी। वो क्लासिफिकेशन जो है वो है क्लास मैमेलिया का। ये जो क्लास मैमेलिया है, इफ़ यू सी, this particular class is again
into two सब क्लासेस. क्लास मैमेलिया. कौन कौन सी सब क्लासेस हैं? एक है प्रोटोथीरिया, एक है थीरिया. यानी कि दो सब क्लासेस हैं, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया. प्रोटो का एज अ नेम इंडिकेट, प्रोटो मीन्स इट हैज़ कम फर्स्ट और प्रिमिटिव, राइट. और प्रोटोथीरिया में, सब क्लास प्रोटोथीरिया में केवल एक ही ऑर्डर है, दैट इज ऑर्डर मोनोट्रिमेटा. ऑर्डर जस्ट मोनोट्रिमेटा. तो बार बार मोनोट्रिमेटा आता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि आप तुम किसके बारे में बात कर रहे हो. मोनोट्रिमेटा में जो है, एक तो आता है डक बिल्ड प्लेटिपस, दूसरा है स्पाइनी एंटीटर. अपने लैब में दोनों स्पेसिमेन हैं, जब आओगे तो दिखाएंगे. स्पाइनी एंटीटर. अब वी कम टू सब क्लास थीरिया. जो सब क्लास थीरिया है, ये भी फिर से दो इंफ्रा क्लासेस में डिवाइडेड है. कौन कौन सी दो है? एक तो है मेटाथीरिया, इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया. दूसरी क्लास है यूथीरिया. ठीक है. मेटाथीरिया में क्या आते हैं? जैसे तुम्हारे जितने भी जो कंगारू लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो मेटाथीरिया में आते हैं. जिसका मार्सूपियम है, एक ओपोजम भी है जिसमें मार्सूपियम है. तो ओपोजम और कंगारू जो है वो मेटाथीरिया में आते हैं. और थीरिया में जितने भी हम जो यू कैन से इंफ्रा क्लास यूथीरिया में, इफ़ यू सी, हम जितने भी यू कैन से मंकीज़ हैं, डॉग है, जितने भी डेवलप्ड मैमल्स यू कैन से हैं, जो आज के टाइम में हम देखते हैं, कैटल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड अंडर इंफ्रा क्लास यूथीरिया. ठीक है. तो बिकॉज जैसे मोनोट्रिमेटा की हम बात करेंगे, उधर में जैसे मैंने साइक्लोस्टोम बताया, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. हम स्किन जो है डेरिवेटिव्स करने से पहले. ठीक है. नाउ अब हमने कहाँ छोड़ा था? हम वी सेड दैट वी विल डू स्किन डेरिवेटिव्स में ग्लैंड करेंगे. तो अब हम करते हैं ग्लैंड. ग्लैंड पर आते हैं. ग्लैंड्स, राइट. ग्लैंड जो है, अगर आप देखोगे तो एज आई टोल्ड यू, स्किन से डिराइव की हुई है. तो अब तक हम क्या सोचते थे कि स्किन का काम क्या है? केवल प्रोटेक्शन. बट प्रोटेक्शन के अलावा भी, जैसे मैंने बताया कि और भी फंक्शंस होते हैं. इंटिक्यूमेंट या स्किन जो है, मेटाबॉलिज्म में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. मेटाबॉलिज्म में क्या, यानी कि जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस अराउंड इट, सिक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, यानी कि स्किन की हेल्प से एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है. स्किन जो है वो सिक्रीशन भी का भी फंक्शन कैरी आउट करती है. ठीक है. जैसा कि तुम्हें पता है कि स्किन जो अभी मैंने बताया था कि इट इज़ मेड अप ऑफ टू embryologically it is made up of two layers. Upper one is known as epidermis, lower one is known as dermis. तो जो एपिडर्मिस है, इफ यू सी, सपोज अगर हम स्किन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, से दिस इज एपिडर्मिस एंड दिस लोअर लेयर इज डर्मिस. अब एपिडर्मिस में भी इफ यू सी, इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स. तो इसमें जो है अलग अलग तरह के लेयर्स हैं. ठीक है. और इसीलिए इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटा. प्लूरल है. एक सिंगल लेयर को हम बोलेंगे स्ट्रैटम. तो जो सबसे जो लोअर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन है ना एपिडर्मिस का, उसको हम बोलते हैं, तुम्हें पता भी होगा, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम.
और ये जो है इसका नाम भी इसलिए जर्मिनेटिव में से दिया है बिकॉज ये ही इस लेयर के सेल्स जो हैं डिवाइड होके ऊपर जाते रहते हैं और डिफरेंट स्ट्रैटम स्पाइनोजम स्ट्रैटम ल्यूसिडियम अलग अलग टाइप के बनाते हैं। और अपर मोस्ट लेयर जो है वो है स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो कि शेड ऑफ हो जाता है एक समय के बाद। ऑलमोस्ट जो है इसका साइटोप्लाज्म जो है काफ़ी थिक हो जाता है। तो जो है अगर आप देखोगे कि एपिडर्मिस में स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम इफ़ यू सी, ये जो है स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम से जितने भी ग्लैंड्स फॉर्म होती हैं वो स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम से डिराइव की जाती हैं। ठीक है, और ये सभी ग्लैंड्स क्या हैं, दे ऑल आर एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि जो भी ग्लैंड बनती है दे हैव डक्ट्स टू रिलीज द सब्सटेंस आउट। एक्सोक्राइन को हम एक्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। राइट नाउ अगर अभी ग्लैंड्स को बहुत क्लियरली समझना है तो हमें सबसे पहले जो है ग्लैंड का क्लासिफिकेशन देखना होगा। अब तुम्हें समझ में आया कि ग्लैंड्स जो हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में से भी स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम लेयर्स है। नाउ इफ़ यू सी क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स करते हैं। क्लासिफिकेशन के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट इफ यू सी इज द क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है ग्लैंड जो है दो तरह की हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेल्युलर ग्लैंड, second is obviously multicellular gland. So first we'll see unicellular gland. As the name indicate, unicellular means ये जो glands हैं ये वन सेल्ड हैं, यानी कि एक सेल से एक ग्लैंड जो है वो बनी हुई है। और यूनिसेल्युलर ग्लैंड इफ यू सी, आई जस्ट राइट इट डाउन वंस अगेन। यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स जो हैं ज़्यादा कॉमन जो है वो किस में है, इफ़ यू सी ये ज़्यादा कॉमन जो है एक्वेटिक एनिमल्स में। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स में भी आप देखोगे तो एक्वेटिक एनिमल्स कौन कौन से थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक वो है एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस जो है सिफेलोकॉर्डेट। फिर है साइक्लोस्टोम्स, मैंने अभी बताया था साइक्लोस्टोम्स क्या है, वर्टिब्रेटा का जो क्लास जो है सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फिर से दो डिवीजन में डिवाइड किया ना, तो जो एक नेथोस्टोमेटा है उसमें साइक्लोस्टोम्स है, तो साइक्लोस्टोम्स। इसके अलावा इफ़ यू सी एक्वेटिक एनिमल्स और कौन से, फिशेस हैं। दूसरा क्या है जो एम्फीबियंस है, एम्फीबिया के भी जो लार्वा के वो एक्वेटिक होते हैं, सो लार्वा ऑफ एम्फीबियंस। तो ये जो एनिमल्स हैं इनमें जो है यूनिसेलुलर ग्लैंड जो है काफ़ी कॉमन है। क्या होता है कि देर आर सेल्स विच स्टार्ट सिक्रेटिंग देयर प्रोडक्ट्स, और ये जो है एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। और ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं म्यूसिन। और म्यूसिन जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आती है तो क्या बनाते हैं, इट फॉर्म्स म्यूकस, यानी कि जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं क्या सिक्रीट करते हैं, वो सिक्रीट करती हैं म्यूकस। अब म्यूकस से क्या होता है, म्यूकस एक लिक्विडी स्लाइमी सा स्ट्रक्चर प्रोडक्ट होता है, और स्लाइमी होने से क्या होगा कि वो फिसलता है ना, स्लिपरी सा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो स्लिपरी होने से क्या होता है कि एक तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होने से क्या होता है, यदि कोई प्रेडेटर आता भी है और उस एनिमल को कैच करने की कोशिश करता है तो वो उनके हाथ से उनकी पकड़ से स्लिप कर जाता है और जो एनिमल है वो एस्केप कर जाता है। ठीक है, कई बार तो क्या होता है कि जो म्यूकस सेल्स हैं वो जो म्यूकस ग्लैंड सेल्स हैं
वो क्या करते हैं, धीरे धीरे, दे रिलीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो है सिक्रीट करते हैं म्यूसिन। कई बार क्या होता है, कुछ कुछ ग्लैंड्स क्या करते हैं, एक बार में बहुत सारी मात्रा में म्यूकस को रिलीज़ कर देते हैं, तो पर ऐसे सेल्स जो हैं रिलीज़ होने के बाद क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, यानी कि दे आर नो मोर दे आर एबल टू सिक्रीट म्यूकस। नए सेल्स ही फॉर्म होते हैं आगे फर्दर म्यूकस सिक्रीशन के लिए। अगर हम एग्जांपल देखें डिफरेंट टाइप्स के, ये तो हमने एनिमल्स बताया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफ़ यू सी यूनिसेल्युलर ग्लैंड सेल्स, वो हैं जैसे गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गॉबलेट सेल्स स्टमक में भी प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा बीकर सेल्स, ग्रैन्युलर ग्लैंड सेल्स, ठीक है, और ये दोनों टाइप भी साइक्लोस्टोम्स में प्रेजेंट हैं। देन देयर आर थ्रेड सेल्स। सो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, दे आर ऑल आर यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स। नाउ अब हम आते हैं मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स पर। मल्टी सेल्युलर ग्लैंड सेल्स, जैसा ये नाम इंडिकेट, जब बहुत सारे सेल मिलकर इकट्ठा ग्लैंड बनाते हैं तो इस तरह के ग्लैंड को हम बोलेंगे मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स। डोंट कॉल इट एज मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स, विल कॉल इट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम है, चलो फिर से हम, जैसे ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, तो ये जो स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम लेयर है ना, ये इनग्रो कर जाता है किसमें, डर्मिस लेयर में। ये क्या है, डर्मिस लेयर है, ठीक है। और ये जब इनग्रो करता है, कई बार तो क्या है, इनग्रोथ होगी इसकी डर्मिस में एज अ सॉलिड मास, इस तरह जो है ये पूरे एक सॉलिड मास बनाता है। और बाद में सॉलिड मास बनाने के बाद इफ़ यू सी कि ये जो है बीच में एक हॉलो कैविटी बनाएगा इस तरह, और फिर ये अपना सिक्रीशन जो है बाहर रिलीज़ करता है, ठीक है। पर कई बार क्या होता है कि जो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स हैं वो कई बार इनग्रोथ जब करती हैं, जब इनग्रोथ होती है तो हॉलो ही होते हैं, यानी कि सॉलिड मास इस तरह जो है नहीं फॉर्म होते, वो हॉलो ही फॉर्म होती है। और उस बाद ये डक्ट होती है जो कि डक्ट जो है बाहर की तरफ ओपन करती है, जहाँ से सिक्रीशन जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड्स हैं ये सिंपल, दे कैन बी सिंपल, दे कैन बी कंपाउंड, और भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाती है जो कि हम बाद में देखेंगे। तो ये जो ग्लैंडुलर पोर्शन है, जहाँ इफ़ यू सी ये डीपर होता है, क्यों डीप होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डर्मिस में ब्लड वेसल्स होते हैं, और वो ब्लड वेसल जो है इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जबकि यूनिसेलुलर ग्लैंड्स तो अपर मोस्ट लेयर, एपिथेलियल लेयर में प्रेजेंट होती हैं। जो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं वो इतनी, एक तो लोअर मोस्ट जो एपिथेलियल लेयर है, यानी कि स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम से डिराइव होती है, और स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम भी क्या होता है, इन ग्रोथ कर जाता है किस में, डर्मिस में, यानी कि दे आर डीप सीटेड इनटू द स्किन, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन जो हमारा था, पहला था अकॉर्डिंग टू द structure, whether it is unicellular or it is multicellular. Next, if you see, classification is based on the shape. अगर हम शेप देखें तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो ट्यूब्यूलर होती हैं या फिर वो सेक्युलर होती है। ट्यूबुलर का मतलब क्या है कि दे आर ट्यूब लाइक, सेक्युलर का मतलब ही क्या है, दे आर स्फेरिकल
लाइक दिस, फ्लास्क शेप्ड, इसलिए उसको सेक्युलर भी बोलते हैं। तो पहला हम देखते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड्स। ओके, या फिर मुझे लगता है कि ये बाकी वाला पोर्शन हम एक क्लास के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है उसमें जो है हम क्लासिफिकेशन जो है सेकंड वाला क्लासिफिकेशन लेंगे, ठीक है। सो do watch the next video where we will continue with the classification of clans.